गांव के किनारे एक काला तालाब था जिसका पानी हमेशा अजीब तरह से शांत और गहरा दिखाई देता था। लोग कहते थे कि उस तालाब में कोई साधारण चीज नहीं है, वहां एक रहस्य छुपा है जो सालों से किसी का इंतजार कर रहा है। गांव के लोग उस तालाब के पास जाने से डरते थे। बच्चों, तुम दोनों यहाँ से तुरंत घर जाओ। पर दादाजी क्यों? किसी को भी तालाब के पास नहीं जाना है। लेकिन गुरु सर। हम डरते नहीं। ठीक है दादाजी। लेकिन गांव में रहने वाला एक लड़का विक्रांत बाकी लोगों जैसा नहीं था। उसके अंदर एक अजीब जिज्ञासा थी जो उसे हर उस चीज के पास ले जाती थी जिससे लोग डरते थे। वाह, यहाँ आया। एक दिन विक्रांत पानी भरने के लिए उसी तालाब के पास गया। हवा हल्की ठंडी थी और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे ही वह पानी भरने के लिए झुका, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक बेहद सुंदर लड़की खड़ी थी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? विक्रांत थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने घड़ा पकड़ लिया। जैसे ही उसने घड़ा पानी में डाला, तालाब का शांत पानी अचानक लहराने लगा। पानी काला और गहरा होता गया और मुझे लगा जैसे कोई नीचे खींचो। मैं घबराकर पीछे हट गया। जब मैंने दोबारा उस लड़की की तरफ देखा तो वह गायब हो चुकी थी। मुझे डर तो लगा था, लेकिन मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मैंने ये बात गांव वालों को बता दी। यह तो बहुत डरावनी बात है। वह लड़की कोई इंसान नहीं, बल्कि एक आत्मा है जो लगभग 100 साल पहले उसी तालाब में डूब गई थी। उस दिन के बाद मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल था। कुछ दिनों बाद वह रात के समय फिर से तालाब के पास गया। तुम फिर से यहाँ कैसे? लेकिन कैसे? चांद की रोशनी सब देखती है। मेरा नाम काव्या है। मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, मुझे बचाओ। अरे रुको, मैं बताऊं। और न खींचो, मुझे बाहर निकालो। कितना तेज बहाव है। अब तुम भी यहां से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। विक्रांत, बहुत साल पहले मैं एक राजकुमारी थी। एक शक्तिशाली तांत्रिक ने मुझे श्राप दिया था। और मेरी आत्मा को यह सब कैसे हो सकता है? उस तांत्रिक की शक्ति एक काले घड़े में बंद थी, जिसकी विक्रांत ने ठान लिया कि वह इस श्राप को खत्म करेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। तांत्रिक ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। अजीब परछाइयां उन्हें घेरने लगी। वह लगातार उस काले घड़े तक पहुंचने की कोशिश करता रहा। आखिरकार उसने सही मौका देखकर घड़ा पकड़ लिया। नहीं, रुक जा। तांत्रिक ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन विक्रांत ने पूरी ताकत लगाकर उस घड़े को। यह क्या किया तुमने? घड़ा टूटते ही एक तेज रोशनी फैल गई। तांत्रिक की शक्ति खत्म होने लगी। धीरे धीरे वो पूरी तरह खोया। तुमने मुझे आजादी दी, अब मुझे जाना होगा। विक्रांत फिर से तालाब के किनारे खड़ा था, लेकिन अब वह तालाब वैसा नहीं था। अब वह शांत, साफ और डर से मुक्त था। काव्या के गायब होने के बाद भी विक्रांत का मन शांत नहीं हुआ। तालाब अब साफ दिखता था, लेकिन उसके अंदर कुछ अभी भी जिंदा था, कुछ ऐसा जो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। अभी सब खत्म नहीं हुआ। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे बुला रहा है, और वो आवाज तालाब की तरफ से आ रही थी। विक्रांत खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन इस बार तांत्रिक उसी तालाब के पास पहुंचा। पानी में हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं, और उसका रंग फिर से काला होने लगा था। अचानक पानी के बीचों बीच एक छाया उभरी। धीरे धीरे वो छाया एक रूप लेने लगी, और फिर विक्रांत के सामने वही तांत्रिक खड़ा था। लेकिन पहले सोचा कि तुम मुझे हरा चुके हो। मैं सिर्फ कमजोर हुआ था, खत्म नहीं। मैं समझ गया कि असली लड़ाई अभी बाकी है। देख मेरी शक्ति का असर। मुझे सब समझ आ गया। मुझे अंधेरे में मत खींचो। ये अंधेरा और गहरा हो रहा है। बचाओ।
मुझे यहाँ से निकालो। विक्रांत ने आगे बढ़कर देखा। इस बार सिर्फ एक तांत्रिक नहीं था, बल्कि कई अंधेरी शक्तियां वहां जाग चुकी थीं। तभी अचानक उसके सामने काव्या फिर से प्रकट हुई। तुमने उसे कमजोर किया था, लेकिन उसका असली रूप अब जाग चुका है। एक ऐसी शक्ति जो सदियों से इस तालाब के नीचे सो रही थी, तो उसे कैसे रोका जा सकता है? इस बार सिर्फ घड़ा तोड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें उस अंधेरे के स्रोत तक जाना होगा। मैं बिना डर के यहाँ आया हूँ। दोनों उस अंधेरी दुनिया के और अंदर जाने लगे। दिक्तिसाम को इबाब दरवाजा आया, जिस पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। यही है वो जगह जहां से सब शुरू हुआ था। तुमने मुझे जगाया है। उस काले गोले से धीरे धीरे एक विशाल छाया निकली। वो किसी इंसान जैसी नहीं थी, बल्कि शुद्ध अंधेरा थी। विक्रांत पहली बार सच में डर गया। डर मत, यही वो पल है जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। अंधेरी शक्ति ने हमला किया। चारों तरफ अंधेरा फैल गया, जमीन टूटने लगी और हवा भारी हो गई। अंधेरी शक्ति ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार विक्रांत पहले से ज्यादा मजबूत था। जैसे ही उसने उस काले गोले को छुआ, एक तेज रोशनी फैल गई। काव्या ने भी अपनी शक्ति उसमें मिला दी। दोनों की ताकत मिलकर उस अंधेरे को कमजोर करने लगी। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। लेकिन इस बार विक्रांत रुका नहीं। उसने पूरी ताकत से उस ऊर्जा को तोड़ दिया। अचानक सब कुछ शांत हो गया और वहां एक उजली रोशनी फैल गई। अब सच में सब खत्म हो गया। सुबह की रोशनी फैल रही थी। तालाब अब पूरी तरह साफ था और उसमें सूरज की किरणें चमक रही थी। इस बार विक्रांत जानता था, अंधेरा सच में खत्म हो चुका है। असली दुश्मन हमेशा सामने नहीं होता, वो छुपा भी हो सकता है। मुझे पता चल गया, तुम्हारी सच्चाई, हिम्मत और सच्चाई मिलकर सबसे बड़े अंधेरे को हरा सकती है। मैं तुम्हें हरा कर दिखाऊंगा।